भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौ माता। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर छठा स्कंद 18वां अध्याय। शुकदेव जी का सविता देवता आदि की कथा कहना। शुकदेव जी का सविता देवता आदि की कथा कहना। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतान की कथा कहता हूँ, सुनो। सविता के पृथ्वी नामक स्त्री से अग्निहोत्र आदि 3 बेटे और सावित्री आदि 3 कन्याएं, भग देवता के सिद्ध नामक स्त्री से 2 पुत्र और 1 कन्या, धाता देवताओं के यहाँ उर्गादिक 4 बेटी और पूर्णमास आदि 4 बालक, अग्नि देवता के कर्तिका नामक स्त्री से पुरुष आदिक बेटे, वरुण देवता की चर्षणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिवर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वरुण देवता की चर्षणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिवर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मित्रा वरुण देवता का वीर्य उर्वशी अप्सरा को देखकर गिर पड़ा था, सो वह वीर्य घड़े में रखने से अगस्त से वह वशिष्ठ जी ने जन्म पाया। इंद्र की पुलोमा स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र, वमन भगवान के कीर्ति नामक स्त्री से सुभग नाम का बालक, कश्यप के दिति नामक स्त्री से हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष 2 पुत्र, हिरण्याकश्यप के कयाधु नाम की स्त्री से सिंहिका नामक कन्या और सिहलाद, प्रहलाद, अहलाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वह कन्या विप्रचिति दैत्य को ब्याही गई, जिससे राहु उत्पन्न हुआ। सिंगला का बेटा पंचजन और प्रहलाद का पुत्र वातापी दानव हुआ, जिसको अगस्त्य जी ने मारा। अहलाद के महिषासुर और वाशकल 2 बेटे हुए। प्रहलाद से विरोचन उत्पन्न हुआ। विरोचन के देवी नाम की स्त्री से राजा बलि हुए, उससे बाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप की द्वितीय स्त्री से मरुदगण नामक 49 बालक उत्पन्न होकर इंद्र के समान देवता हो गए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि महाराज, दिति के पुत्र दैत्य किस तरह देवता हुए, सो वर्णन कीजिए। शुकदेव जी बोले, हे राजन, जब परमेश्वर ने वारा और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दिति के दोनों पुत्रों को मार डाला, तब दिति ने बहुत उदास होकर कहा कि मेरे दोनों बालक इंद्र ने मरवा डाले। अब मैं ऐसा उपाय करूं कि जिसमें इंद्र का मारने वाला पुत्र मेरे हो। इस इच्छा से दिति अपने स्वामी की सेवा प्रेम से करने लगी। एक दिन कश्यप जी ने प्रसन्न होकर उससे पूछा कि हे दिति, मैं तेरे ऊपर बहुत हर्षित हूँ, तुझे जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। तब दिति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, तुम प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए कहते हो, तो एक पुत्र मुझे ऐसा दीजिए कि जो इंद्र को मारकर अमर रहे। यह बात सुनते ही कश्यप जी ने उदास होकर मन में विचारा कि मैं वचन दे चुका, अब क्या करूं। इंद्र परमेश्वर का भक्त है, उसके प्राण लेना ना चाहिए और वचन भी झूठा नहीं हो सकता। यह विचार कर कश्यप जी ने कहा, दिति, तू अगहन मास का व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। यह सुनकर दिति बोली कि महाराज, मुझे उसकी विधि बतला दीजिए, मैं यह व्रत करूंगी। कश्यप जी ने कहा कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष में उस व्रत को आरंभ करके प्रतिदिन ब्रह्मचार्य रहना चाहिए। इस व्रत में दिन को सोना, नंगी होकर स्नान करना, नीच जाति से बोलना, सिर में बाल खुले रहना और झूठ बोलना मना है। 8 पैर शुद्ध रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण और सावित्री स्त्रियों की पूजा विधि पूर्वक वर्ष दिन तक नित्य करना चाहिए। तू यह व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि इंद्र को मारकर अमर रहे। पर नारायण जी ऐसा ना चाहेंगे तो तेरे व्रतों में विघ्न हो जाएगा। यह वचन सुनकर दिति प्रसन्नता से विधि पूर्वक व्रत रखने लगी। इंद्र ने जब यह वृत्तांत सुना तो उसे अति भय हुआ। उसने मन में कहा कि यह मेरे मरने का संयोग हुआ है, अब मैं किसी तरह नहीं बच सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ब्राह्मण रूप बनकर दिति के पास गया और दिन रात उसकी सेवा करने लगा। दिति उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहने लगी। जो जो वर्ष संपूर्ण होने के दिन निकट पहुंचे जाते थे, तो इंद्र को अधिक सोच होता था। जब उस व्रत के संपूर्ण होने में 4-5 दिन रह गए, तब परमेश्वर की इच्छा से एक दिन दिति सिर के बाल खुले छोड़कर जूठे मुंह सो गई। ये दोनों बातें व्रत में शुद्ध हैं। यह विचार कर इंद्र अपना छोटा रूप बनाकर वज्र लिए दिति के पेट में घुसा और गर्भ में जो बालक था उसके 7 भाग कर डाले। वे 7 रोने लगे। फिर इंद्र ने एक एक के 7 टुकड़े किए, पर नारायण जी की इच्छा से कोई नहीं मरा। वे 49 बालक होकर रुदन करके बोले, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनकर इंद्र उन लड़कों से बोले, हे भाई, अब तुम मत रहो, मरुत नाम होकर मेरे साथ रहोगे। फिर इंद्र 49 बालकों समेत गर्भ से बाहर निकलकर इंद्र रूप हो गया। जब दिति ने जागकर
इंद्र को 49 बालकों समेत खड़े हुए देखा तो उससे पूछे, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, 49 बालक किस तरह उत्पन्न हुए? यह वचन सुनकर इंद्र डरता हुआ कांपता हुआ बोला, हे माता, जब मैंने तुमको जूठे मुंह में खुले बाल सोते हुए देखा तो व्रत को शुद्ध जानकर अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे पेट में घुस गया और अपने वज्र से उस बालक के 49 भाग किए, पर तुम्हारे व्रत व पूजा के प्रताप से वे 49 अमर होकर जीते रहे। अब मैं इन बालकों के साथ तुम्हारे गर्भ से निकल रहा, इस कारण ये सब मेरे भाई होकर इंद्रपुरी में मेरे साथ रहेंगे। यह बात सुनते दीति अति प्रसन्न होकर बोली, है इंद्र, तूने ब्राह्मण रूप धरकर मेरी बड़ी सेवा की, इसलिए अब मुझे तेरे मरने की कुछ इच्छा नहीं है। ये लोग भाई के समान तेरे साथ रहकर समय पर काम आवेंगे। जब यह वचन सुनकर इंद्र को अपने मरने का भय छूट गया, तब वह बड़े हर्ष से दीति को साष्टांग दंडवत करके 49 बालकों समेत इंद्रलोक में जाकर राज्य करने लगा। हे राजन, इस तरह दीति के पुत्र देवता हो गए थे। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुए। 19वां अध्याय। शुकदेव जी का उस व्रत की विधि कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, महाराज, इस व्रत का बहुत बड़ा प्रताप है, इसकी विधि बतलाएं। शुकदेव जी बोले, हे राजन, जो स्त्री यह व्रत करना चाहे वे अपने स्वामी से आज्ञा लेकर अगहन की अमावस को नहाकर पहले मरुत देवताओं की कथा सुने, फिर शुकर की खोदी हुई मिट्टी शरीर में मलकर स्नान करे, दूसरे दिन प्रतिपदा से व्रत आरंभ करके ब्रह्मचर्य रहे और शास्त्रानुसार नित्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करे, फिर सावित्री स्त्री को पूजकर अग्नि में खीर की आहुति दे और ब्राह्मण को खीर खिलाकर बची हुई खीर खावे। इसी तरह नित्य वर्ष दिन तक बराबर व्रत व पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को विधिपूर्वक उद्यापन करे, ब्राह्मण और कंगालों को भोजन करावे, उद्यापन करने वाले आचार्य को शयादान, गौर और द्रव्यादिक देकर प्रसन्न करे। इस तरह व्रत रखने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र पाकर सदा सावित्री रहती है। संसार में उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं और मरने के उपरांत मुक्ति पाती है। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, राजन, हमने पुंसवन नामक व्रत और मरुत के जन्मों की कथा तुमको सुनाई। व्रत का यह महत्व सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। कल से 7वां सेकंद शुरू होगा। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर